दोस्तों अभी के टाइम में ज़्यादातर लोगों को एडसेंस में लो वैल्यू कंटेंट का एरर ही आ रहा है। तो ऐसे में यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ बताऊंगा कि लो वैल्यू कंटेंट का एरर मैं कैसे सॉल्व करता हूं, और साथ में मैं आपको एक साइट पर लो वैल्यू कंटेंट का एरर आया हुआ है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप लोग सच में एडसेंस से अर्निंग करना चाहते हैं तो नीचे का लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हैं अभी के टाइम में सभी को लो वैल्यू कंटेंट का एरर आ रहा है, तो ऐसे में YouTube पर आपको कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे लो वैल्यू कंटेंट एरर सॉल्यूशन के बारे में। लेकिन दोस्तों ये सारे वीडियोस देखने के बाद भी आपकी साइट एडसेंस में अप्रूव नहीं हो रही है, तो मैं यहाँ पर आपको गारंटी देता हूँ कि ये वीडियो आपने सही से देख लिया, सही से फॉलो कर लिया तो आपकी साइट गारंटीड एडसेंस में अप्रूव हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर मैं अपने क्लाइंट की वेबसाइट आपको लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ कि जिसमें लो वैल्यू कंटेंट का एरर आ रहा है और उसका सॉल्यूशन मैं कैसे करने वाला हूँ। दोस्तों YouTube पर आपको ऐसी कोई भी वीडियो नहीं मिलेगी। दोस्तों अगर आप लोग पेड कोर्स भी परचेज करते हैं तो उसमें भी ऐसी कोई भी वीडियो आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ये वीडियो आपको ध्यान से देखना है अगर आपको लो वैल्यू कंटेंट का एरर आ रहा है तो। दोस्तों चलिए हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और जानते हैं लो वैल्यू कंटेंट एरर कैसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आप यहां पर देख लीजिए, ये मेरे एक क्लाइंट की साइट है dailysearches.com और इसमें अभी लो वैल्यू कंटेंट का एरर आ रहा है। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं लो वैल्यू कंटेंट एरर है, उसकी रिक्वायरमेंट भी यहां पर बताई है, लेकिन उससे आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा और जो मैं स्टेप्स बता रहा हूँ वो आपको ध्यान से फॉलो करना पड़ेगा, तो डेफिनेटली आपकी वेबसाइट गूगल में अप्रूव हो जाएगी और ये वेबसाइट भी एडसेंस में अप्रूव हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको ये साइट दिखा देता हूँ। तो ये वाली साइट है जिसमें अभी लो वैल्यू कंटेंट का एरर आ रहा है और हम इसके वर्डप्रेस का डैशबोर्ड भी देख लेते हैं। इसमें 53 पोस्ट अभी पब्लिश है और 53 पोस्ट के बावजूद भी इसमें अभी लो वैल्यू कंटेंट का एरर आ रहा है। तो एरर आने की मेन वजह क्या है वो आपको बता देता हूं और उसको सॉल्व कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों आप यहां पर इनकी सारी पोस्ट देखेंगे तो सारी की सारी पोस्ट यूनिक डाली हुई है, लेकिन दोस्तों इनकी जितनी भी पोस्ट है उसमें जो हेडिंग्स और सब हेडिंग्स है, जी हाँ दोस्तों आपकी भी जो पोस्ट होंगी उसमें भी हेडिंग और सब हेडिंग सारे हैं वो यूनिक नहीं होंगे, जिसके कारण आपकी यूनिक पोस्ट होते हुए भी आपको लो वैल्यू कंटेंट का एरर आ रहा होगा। तो इसको सॉल्व कैसे करना है और इसको प्रैक्टिकली मैं आपको करके बताता हूं। तो यहाँ पर जितनी भी पोस्ट है वो सभी पोस्ट में मुझे चेंज करना पड़ेगा अगर मुझे इस वेबसाइट में एडसेंस का अप्रूवल लेना है तो यहाँ पर हमें कोई भी पोस्ट रैंडमली यहाँ पर एडिट में जाते हैं और उसके जो हेडिंग्स और सब हेडिंग्स है वो मैं आपको बता देता हूँ और उसको चेंज कैसे करेंगे, चेक कैसे करेंगे, सारी चीज़ें आप ध्यान से देख लीजिए। दोस्तों इसकी सबसे मेन पहली बात आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका जो टाइटल है वो इतना शॉर्ट है कि ये लो वैल्यू ही गिना जाएगा। अगर आपको एडसेंस अप्रूवल चाहिए तो आपको सबसे पहले तो अपना जो टाइटल है उसमें अपनी जो 2-4 टैग्स है उसको ऐड करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों यहाँ पर ये वाला एक है, ऐसे ही मैं दूसरा यहाँ पर देख सकता हूँ अगर मैं देना चाहूँ तो ऐसे ही आप अपनी पोस्ट है उसमें 2-3 टैग्स यहाँ पर रखें, यानी कि अपना टाइटल है उसको थोड़ा लॉन्ग बना दे। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको अपना टाइटल है उसको लॉन्ग रखना है दोस्तों, क्योंकि ऐसा टाइटल है वो हर एक वेबसाइट की हर एक पोस्ट में होता है, तो आपका और उनका जो टाइटल है वो सेम हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको अपना टाइटल है उसको लॉन्ग कर लेना है, ये हुई सबसे पहली बात। अब दोस्तों इनके जितने भी ये हेडिंग और सब हेडिंग यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे उनको आपको सर्च करना है और अगर वो यूनिक नहीं है तो आपको उनमें चेंजेस करना है। तो आपको भी इस तरीके से अपने हेडिंग और सब हेडिंग सर्च करने हैं गूगल में। आपने यहाँ पर देखा ये मैंने सर्च किया और ये जो वेबसाइट है वो दूसरे नंबर पर ही आ रही है, इसका मतलब मेरा ये जो हेडिंग है वो यहाँ पर यूनिक है, तो मुझे इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही मैं
मैं अपना दूसरा यहाँ पर इसको है मैं यहाँ पर गूगल में सर्च कर लेता हूँ। तो आपको ऐसे अपने सारे हेडिंग और सब हेडिंग डालने हैं गूगल में और उसके बाद यहाँ पर देखना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो ये वाली जो साइट है वो कहीं पर भी नहीं आ रही है, तो आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। अब चेंज कैसे करोगे वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। उसके लिए अगर यहाँ पर आपकी इंग्लिश वेबसाइट है तो आप इंग्लिश में टाइप करके उसको चेंज कर सकते हैं। ये हिंदी वेबसाइट है तो मैं यहाँ पर हिंदी में टाइप करके चेंज करूँगा। तो ये वाला जो टाइटल है उसको आपको थोड़ा यूनिक तरीके से यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है भारी बजट से बनी है फिल्म, तो मैं उसमें थोड़े से वर्ड ऐड कर देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बहुत बाजा है, तो मैंने यहाँ पर बहुत लिख दिया है। उसी तरीके से आप भी अपनी पोस्ट है उसमें चेंजेस कर दीजिए, चाहे इंग्लिश साइट हो या फिर हिंदी। आपको अपने हेडिंग और सब हेडिंग सभी को यूनिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं उसको पेस्ट कर दूंगा। तो हमने यहाँ पर उसको पेस्ट कर दिया है। उसके बाद ये बोल्ड नहीं है तो मैं इसको बोल्ड भी कर देता हूँ। अब दोस्तों ये हमारा जो हेडिंग है वो पूरा यूनिक हो चुका है। अब हम इसको सर्च करेंगे तो हमारी साइट पहले नंबर पर आ जाएगी। लेकिन दोस्तों ये अपडेट करने के बाद 2-3 दिन मुझे वेट करना पड़ेगा। उसके बाद मेरा ये जो टाइटल है उसके ऊपर मेरी साइट है वो पहले नंबर पर आएगी। दोस्तों ऐसे ही मैं आपको ये वाला जो सब हेडिंग है वो चेक करके दिखा देता हूँ यूनिक है या फिर नहीं। तो मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। तो आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर भी मेरी जो साइट है वो कहीं पर भी नहीं आ रही है, तो मुझे इसमें भी चेंजेस करने पड़ेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कमाई के सभी रिकॉर्ड तोड़ रही है, तो यहाँ पर हम चेंजेस करके लिख देंगे ये फिल्म। तो ऐसे ही हम इसको आगे यूनिक बना सकते हैं। तो आप भी अपनी जितनी भी पोस्ट है उसमें ऐसे अपनी क्रिएटिव माइंड का यूज़ करके उनको यूनिक बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों उसके लिए आपको अपने माइंड का थोड़ा बहुत यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद जाके ही आपके सारे हेडिंग और सब हेडिंग है वो यूनिक हो गए। अब दोस्तों यहाँ पर ये भी हमारा अपडेट हो चुका है। उसके बाद हम ये वाला है उसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और उसको यहाँ पर गूगल में सर्च कर लेते हैं। तो जैसे ही हम सर्च करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी जो वेबसाइट है वो यहाँ पर आ रही है या फिर नहीं। तो आप यहाँ पर देखेंगे मेरी जो साइट है वो कहीं पर भी नहीं आ रही है। तो यहाँ पर मेरे को इसमें भी चेंजेस करना पड़ेगा, तो मैं इसमें भी चेंजेस कर देता हूँ। दोस्तों जो आगे वाली सब हेडिंग में मैंने लगाया था यही मैं इसमें लगा देता हूं, क्योंकि ये दोनों चीज़ें सेम है कमाई वाली। तो इसमें भी मैं यही लगा देता हूं। ये फिल्म्स कमाई में नए कीर्तिमान, इस तरीके का मेरा सब हेडिंग बन जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे वो भी चेंज हो गया है। अब मैं यहाँ पर ये वाला है उसको भी चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पर पेस्ट करने के बाद मैं उसको चेक करूँगा। दोस्तों इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट का प्लगरिज्म है वो भी चेक कर सकते हैं और आपकी पोस्ट है वो कितनी कॉपी है वो भी चेक कर सकते हैं। उसके लिए आपको पैराग्राफ यहाँ पर पूरा सर्च करना है। अगर आपकी वेबसाइट फर्स्ट पेज पर आ जाती है तो आपकी वेबसाइट में यूनिक कंटेंट है। अगर नहीं आती है तो समझ लो कि आपकी जो वेबसाइट है वो रैंक नहीं कर रही है, तो आपको अपना कंटेंट है वो चेंज करना पड़ेगा। आप यहाँ पर देखेंगे तो ये वाली चीज़ है वो भी यहाँ पर वो वेबसाइट नहीं आ रही है, तो इसमें भी मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सभी भाषाओं में पसंद किया जा रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ पूरे भारत में मैं आगे लिख दूँगा, तो यहाँ पर यह भी यूनिक हो जाए। दोस्तों इस तरीके से आप अपनी जितनी भी पोस्ट है उसके हेडिंग और सब हेडिंग सभी को चेंज करके यूनिक बना दे, ताकि आपकी वेबसाइट है गूगल में डालते ही तुरंत आपको 24 आवर्स में एडसेंस का अप्रूवल मिल जाए। दोस्तों ये भी हमारा चेंज हो चुका है। उसके बाद ये बाहुबली का रिकॉर्ड टूटा, तो हो सकता है ये वाला है वो भी यहाँ पर आप देखेंगे तो ये भी पूरा यहाँ पर शायद कॉपी होगा, तो इसको भी मुझे यूनिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो वो वेबसाइट कहीं पर भी नहीं आ रही है, तो इसको भी मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो दोस्तों ऐसे ही मैं इसमें जो भी सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं टाइटल और सब हेडिंग वो सारे चेंज कर दूंगा, जिससे कि मेरे हेडिंग है वो भी सारे यूनिक हो जाएंगे। ऑलरेडी मेरी ये पोस्ट है सारी की सारी यूनिक है, तो उससे कोई भी दिक्कत नहीं है। दोस्तों अब आपको अपनी जितनी भी सारी पोस्ट है उनको यूनिक कर लेना है। उसके बाद आपको अपडेट कर देना है, तो आपके सारे सब हेडिंग है वो यूनिक हो जाएंगे। ऐसे ही आपकी जितनी भी पोस्ट है उनमें जाकर आपको चेक करना है और उनमें चेंजेस ये वाले करने हैं, तो डेफिनेटली आपका ये वाला एरर है वो सॉल्व हो जाएगा। और दोस्तों ये सारे चेंजेस करने के बाद आपको कम से कम 2 या 3 दिन रुकना है और उसके बाद आपको वेबसाइट वापस अप्रूवल के लिए डालनी है। तो डेफिनेटली आपकी वेबसाइट है वो 24 आवर्स में ही अप्रूव हो जाएगी। तो दोस्तों ऐसे लो वैल्यू कंटेंट एरर है उसको सॉल्व किया जाता है, और यही एक ऐसी चीज़ है जिससे आप लो वैल्यू कंटेंट का सॉल्यूशन कर सकते।
आपको YouTube पर कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें बताया जाता है कि आप कॉपी कंटेंट के साथ भी वेबसाइट अप्रूव करवा सकते हैं। तो कुछ केसेस में गूगल है वो बिना देखे एडसेंस अप्रूवल दे देता है। लेकिन दोस्तों अगर हम इन जनरल बात करें कि सभी को एडसेंस अप्रूवल लेना है तो क्या करना पड़ेगा, तो यही एक सही तरीका है। अगर सभी लोगों को एडसेंस का अप्रूवल लेना है, अगर आप यहाँ पर भी जाकर देखेंगे तो जो मैंने आपको बताया है वो सारी चीज़ें आपको इंग्लिश में देखने को मिल जाएगी और मैं यहीं से पढ़कर उसके बाद में ये सारे चेंजेस करता हूँ और डेफिनेटली मेरी हर एक वेबसाइट गूगल में अप्रूव हो जाती है। तो आपकी भी वेबसाइट है वो गूगल में अप्रूव हो जाएगी अगर आप ये सारे स्टेप है वो स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लेते हैं। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने, हम लोग एडसेंस गाइडलाइन को फॉलो करके ही अपना एडसेंस का हर एक एरर सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने आपको प्रैक्टिकल करके भी बताया है कि आपको लो वैल्यू कंटेंट का एरर कैसे सॉल्व करना है। दोस्तों इसके अलावा अगर आपको एडसेंस में कोई अदर एरर आ रहा है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों वीडियो कैसी लगी है वो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।